डायमंड क्लासेस। आज हम यहाँ पे क्लास 10th का चैप्टर 2 लाइन बाय लाइन कवर करने वाले हैं, जो कि हमारा एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स। ठीक है, यहाँ पे हम सारे एनसीईआरटी के लाइन टू लाइन कवर करेंगे। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली लाइन हमारा कहता है, यू हैव लर्नड इन योर प्रीवियस क्लासेस that the sour and bitter taste of the food are due to acid or base respectively present in them। हम अपने प्रीवियस क्लास में पढ़ चुके हैं कि कोई भी फूड का जो एसिड और बेस टेस्ट होता है, मतलब खट्टा और मीठा, खट्टा और कड़वा टेस्ट होता है, वो किसकी वजह से होता है। उसके अंदर जो एसिड और बेस प्रेजेंट होता है फूड के अंदर, वो उसकी वजह से होता है। अब मैं पहले आपको बता दूं एसिड क्या होते हैं। एसिड जो होता है वो खट्टे होते हैं टेस्ट में, यानी सॉर टू टेस्ट होते हैं, और बेसिस जो होते हैं बिटर टू टेस्ट, यानी कड़वे होते हैं टेस्ट में, और जो सॉल्ट्स होते हैं ये हमारे न्यूट्रल होते हैं। If someone in the family is suffering from a problem of acidity after overeating, which of the following would you suggest as a remedy? अगर आपकी फैमिली में कोई एसिडिटी से सफ़र कर रहा है, यानी किसी को एसिडिटी हो गई। एसिडिटी कब होती है? जब हमारी बॉडी में ज़्यादा एचसीएल, हमारे स्टमक में है, फूड को मतलब एसिडिक बनाने के लिए एचसीएल प्रोड्यूस होता है, वो ज़्यादा एचसीएल प्रोड्यूस हो गया होता है, इसकी वजह से एसिडिटी होता है। ठीक है, एसिड मतलब ज़्यादा एचसीएल हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्रोड्यूस होने की वजह से हमें एसिडिटी हो जाती है। तो वही कह रहा है, अगर किसी फैमिली में फैमिली में कोई आपका फैमिली मेम्बर है जिसको एसिडिटी हो गई है ओवर ईटिंग, ज़्यादा खाना खाने के बाद ये ज़्यादा एचसीएल उसकी बॉडी में प्रोड्यूस हो गया है, तो क्या सजेस्ट करोगे आप उसको एज अ रेमेडी? क्या बोलोगे आप उसको? बोलोगे कि लेमन जूस ले लो। लेमन जूस क्या? लेमन में क्या होता है? सिट्रिक एसिड, जो कि एसिड है। तो आप उसको लेमन जूस तो नहीं बोल सकते उसको लेने के लिए, तो क्या बोलोगे आप? विनेगर बोलोगे। विनेगर क्या? एसिटिक एसिड है, CH3COH। तो आप उसको कह सकते हो कि विनेगर एसिड ले लो। नहीं, हम विनेगर एसिड भी नहीं बोल सकते। बेकिंग सोडा बोल सकते हो उसको देने को। बेकिंग सोडा क्या? बेकिंग सोडा एक माइल्ड बेस है जो हम उसको बोल सकते हैं देने के लिए, क्योंकि एसिड उसके बॉडी में ज़्यादा प्रेजेंट हो गया, तो हम उसको बेस देंगे तो रिएक्शन को नलिफाई कर देगा। यही हमारा न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है, जिसमें सॉल्ट प्लस वाटर फॉर्म होता है। ठीक है, नीचे लिखा हुआ विच प्रॉपर्टी डिड यू थिंक वाइल चूजिंग द रेमेडी? क्या प्रॉपर्टी आपके दिमाग में आ रही होगी जब आप सोच रहे होगे उसको रेमेडी देने के लिए? ठीक है, श्योरली यू मस्ट हैव यूज योर नॉलेज। आप अपनी नॉलेज को यूज़ कर रहे होगे अबाउट द एबिलिटी ऑफ एसिड और बेस की एबिलिटी के लिए, और आप सोच रहे होगे कि कुछ ऐसा दिया जाए जिससे जो एसिड का जो इफेक्ट है वो नलिफाई हो जाए। तो एसिड के इफेक्ट को नलिफाई करने के लिए आगे एक रिएक्शन है जिसे बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, जिसमें एसिड और बेस रिएक्ट करके सॉल्ट प्लस वाटर बनाता है। तो आप सोच रहे होगे कि हाँ, हमें उसे कोई बेस देना चाहिए जिससे उसके इफेक्ट को हम न्यूट्रलाइज कर सकें। रिकॉल हाउ वी टेस्टेड सॉर एंड बिटर सब्सटेंस विदाउट टेस्टिंग देम। हम कैसे टेस्ट कर सकते हैं, मतलब बता सकते हैं कोई सब्सटेंस सॉर है या बिटर या एसिड है या बेस बिना उसको टेस्ट किए। तो यहाँ पे हमारा एक इंडिकेटर आता है, नेचुरल इंडिकेटर भी होता है, सिंथेटिक इंडिकेटर भी होता है। हम लिटमस पेपर की यहाँ बात करें, लिटमस पेपर जो हमारा नेचुरल इंडिकेटर है उससे हम पता लगाते हैं। ठीक है, तो आगे अब मैंने आपको पूरा ही एक्सप्लेन कर दिया है, तो इस तरीके से पॉइंट पूछा है, तो जाहिर सी बात है आपका आंसर है बेकिंग सोडा। सोल्यूशन देंगे हम उसे, जो कि माइल्ड बेस है, एसिड के इफेक्ट को न्यूट्रलाइज कर देगा या नलिफाई कर देगा, और एसिडिटी से उस पर्सन को रिलीफ मिलेगी। ठीक है, आगे दिया हुआ यू ऑलरेडी नो डेट एसिड आर सॉर इन टेस्ट। आपको पता है एसिड जो होते हैं वो खट्टे होते हैं। एंड चेंज द कलर ऑफ ब्लू लिटमस टू रेड। और कलर कैसे चेंज करते हैं? ब्लू लिटमस से रेड। अगर आप बोलो कि रेड लिटमस डाल दें ब्लू में हो जाएगा, तो नहीं, ऐसा नहीं होगा। रेड ही रहेगा, ब्लू लिटमस ही रेड में चेंज होगा। ठीक है, वेयर जो बेसिस होते हैं वो बिटर यानी कड़वे होते हैं, और वो कलर चेंज करते हैं रेड लिटमस से ब्लू में। अगर आप बोलो कि हम ब्लू लिटमस डाल के देखें तो क्या वो रेड में हो जाएगा? जी नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं होगा, वो ब्लू लिटमस ब्लू में ही रहेगा। लिटमस इज़ अ नेचुरल इंडिकेटर। लिटमस हमारा एक नेचुरल इंडिकेटर है। टर्मरिक इज़ अनदर सच इंडिकेटर। टर्मरिक भी एक इंडिकेटर है। जैसे कि आपने देखा होगा, कोई भी अगर इस पर एग्जांपल भी दिया हुआ, करी का स्टेन जो है आपकी क्लॉथ पे आ जाता है, तो अगर आप उसे सोप से रब करोगे तो रेडिश ब्राउन कलर का हो जाएगा। अगेन जब आप उसे, क्योंकि बेस सोप जो है वो बेस है, बेस की वजह से वो रेडिश ब्राउन कलर का हो जाएगा। लेकिन अगेन अगर आप उसे थोड़े से वाटर के साथ वॉश कर दोगे वो अपने पुराने कलर पर आ जाएगा। ठीक है, आगे कुछ सिंथेटिक इंडिकेटर के भी एग्जांपल दिए हुए हैं, जो कि है हमारा मिथाइल ऑरेंज। मिथाइल ऑरेंज एसिड के साथ रेड कलर का होता है, बेसिस के साथ येलो कलर का होता है। फिनोफ्थलीन बेसिस में पिंक होता है, एसिड में कलरलेस होता है। ठीक है, इस चैप्टर में हम बहुत सारे मतलब इसके बारे में पढ़ने वाले, रिएक्शंस के बारे में एसिड बेस के, और इसकी डे टू डे हमारी लाइफ में डे टू डे लाइफ में कैसे यूज़ है इसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, आगे हमारा टॉपिक आ गया केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ एसिड और बेस की केमिकल प्रॉपर्टी समझने की बारी आ गई। ठीक है, तो अब इसमें हमारा दिया हुआ है कुछ हमारे इंडिकेटर दिए हुए हैं, रेड लिटमस पेपर, ब्लू लिटमस, फिनोफ्थलीन और मिथाइल ऑरेंज, जी मैं आपको पहले बता चुकी हूँ कैसे चेंज करेंगे। और कुछ मतलब हमारे इंडिकेटर ऐसे होते हैं सिंथेटिक इंडिकेटर जो हमें ऑर्डर भी बता देते हैं, उसको हम बोलते हैं ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर। यहाँ पे लिखा हुआ है दे आर सब सब्सटेंसेस हुज ऑर्डर चेंजेस एसिडिक और बेसिक मीडियम। जिसका ऑर्डर भी चेंज होता है एसिडिक और बेसिक मीडियम में, उसे हम बोलते हैं ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर। ठीक है,
आगे हमारा सबसे पहले रिएक्शन आ गया। एसिड अगर किसी मेटल के साथ रिएक्ट कर रहा है, सबसे ऊपर देखिए, अगर एसिड किसी मेटल के साथ रिएक्ट कर रहा है तो क्या देगा, सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस, ठीक है। जैसे कि नीचे एग्जांपल भी दिया हुआ है, 2NaOH प्लस जिंक क्या देगा, Na2ZnO2 प्लस हाइड्रोजन, ठीक है। एसिड अगर किसी मेटल के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या देगा हमें, सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस, ठीक है। अगर हम मेटल कार्बोनेट की बात करते हैं, एंड मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट अगर एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो क्या देंगे, ये हमें सॉल्ट देंगे, वाटर देंगे और साथ में हमें कार्बन डाइऑक्साइड देंगे, क्योंकि हम यहाँ पे कार्बोनेट का यूज़ कर रहे हैं। देख लीजिए Na2CO3 किस साथ रिएक्ट कर रहा है, ऐसे लिए सोडियम मतलब क्या है, हाइड्रोजन कार्बोनेट है, और ये सॉरी ये है हमारा मेटल कार्बोनेट, और रिएक्ट कर रहा है किसके साथ, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ये एसिड के साथ रिएक्ट कर रहा है और क्या दे रहा है हमें, 2NaCl जो कि है हमारा सॉल्ट, सोडियम क्लोराइड कॉमन सॉल्ट है ये हमारा, इसके बारे में हम आगे चैप्टर में पढ़ेंगे भी, और वाटर H2O और कार्बन डाइऑक्साइड। नीचे हमने लिया है मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट जो कि NaCO3 है, ये रिएक्ट करेगा HCl के साथ, क्या देगा, NaCl प्लस H2O प्लस CO2। नीचे एक CaOH2 को हमने कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्ट करा तो कैल्शियम कार्बोनेट दे रहा है और वाटर दे रहा है, ठीक है। अब वही कैल्शियम कार्बोनेट दोबारा फर्दर हमारा वाटर के साथ रिएक्ट कर रहा है और कार्बन डाइऑक्साइड की प्रेजेंस में, तो वो हमें दे रहा है CaCO3 ट्वाइस, ठीक है। अगला है हाउ डू एसिड एंड बेस रिएक्ट ईच अदर। एसिड और मतलब एक सिंप्लीफाई ऊपर वाले से हमें रिएक्शन मिल गया कि मेटल कार्बोनेट या मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट जब एसिड के साथ रिएक्ट करेगा तो वो क्या देगा, सॉल्ट प्लस वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। अगला है हमारा एसिड बेस के साथ रिएक्ट करता है तो क्या देता है, तो एसिड बेस के साथ मैं आपको पहले बता चुकी हूँ, सॉल्ट प्लस वाटर देगा, ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है, दोनों एक दूसरे को काट देंगे, ठीक है। बेस प्लस एसिड गिव सॉल्ट प्लस वाटर, इसके रिएक्शन देख लेते हैं, इसी को बोलते हैं हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। NaOH प्लस HCl क्या देगा, NaCl जो कि हमारा कॉमन सॉल्ट और साथ में दे रहा है हमें वाटर, ठीक है। अगला है रिएक्शन ऑफ मेटेलिक ऑक्साइड विद एसिड। मेटल का ऑक्साइड है वो रिएक्ट करेगा एसिड के साथ तो क्या होगा, मेटल का ऑक्साइड नीचे एक सिंप्लीफाइज का दिया हुआ है, मेटल का ऑक्साइड अगर एसिड के साथ रिएक्ट करेगा तो वो देगा हमें सॉल्ट प्लस वाटर, ठीक है। आगे रिएक्शन ऑफ नॉन मेटेलिक ऑक्साइड, अगर नॉन मेटेलिक ऑक्साइड है उसको बेस के साथ रिएक्ट कर रहे हैं तो वो क्या देगा, ये सो द रिएक्शन बिटवीन कार्बन डाइऑक्साइड। आपने कार्बन डाइऑक्साइड और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के बीच में रिएक्शन देखी, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो कि एक बेस है रिएक्ट कर रहा है कार्बन डाइऑक्साइड टू प्रोड्यूस सॉल्ट एंड वाटर। सिंस दिस इज सिमिलर रिएक्शन डेट अ बेस ऑफ एन एसिड वी कैन कंक्लूड दैट नॉन मेटेलिक ऑक्साइड जो है वो एसिडिक। हमें पता है जो मेटल होते हैं वो बेसिक इन नेचर होते हैं और नॉन मेटेलिक ऑक्साइड जो होते हैं वो एसिडिक इन नेचर होते हैं। तो जब एसिड बेस के साथ मिलेगा तो सॉल्ट प्लस वाटर देगा वो, ठीक है। व्हाट डू ऑल एसिड एंड ऑल बेस हैव इन कॉमन, क्या कॉमन होता है सारे एसिड और बेस में, ठीक है। तो देखते हैं डेट ऑल एसिड जनरेट हाइड्रोजन गैस एंड रिएक्टिंग इन वाटर, सारे एसिड पानी में मिलकर H प्लस आयन फॉर्म करते हैं। सो हाइड्रोजन सीम टू कॉमन टू ऑल एसिड। लेट अस परफॉर्म एन एक्टिविटी, ये एक्टिविटी के थ्रू बताया हुआ है कि जब हम किसी भी एसिड को पानी में मिलाएंगे तो वो H प्लस आयन फॉर्म करेगा, मतलब ऑल एसिड प्रोड्यूस H प्लस आयन इन देयर एक्वस सोल्यूशन। और बेसिस क्या देंगे, बेसिस देंगे हमें OH माइनस आयन इन देयर एक्वस सोल्यूशन। व्हाट हैपन्स टू एन एसिड और बेस इन अ वाटर सोल्यूशन, क्या हो जाता है एसिड और बेस को उनके मतलब वाटर सोल्यूशन में जो H प्लस आयन देते हैं। जैसे कि देख लीजिए HCl को पानी में मिलाया तो H3O प्लस प्लस Cn माइनस, ठीक है। तो H प्लस आयन बन गया, H प्लस आयन वाटर के साथ मिलता है तब बनता है H3O प्लस आयन। तो यहाँ पे जो H3O प्लस आयन बना है वो H2O और H प्लस आयन जब मिलते हैं तब बनता है H3O प्लस आयन, ठीक है। नीचे दिया हुआ बेसिस, मैंने आपको बताया बेसिस जब पानी में मिलते हैं तो वो फॉर्म करते हैं OH माइनस आयन। देखिए NaOH पानी मिला तो N प्लस प्लस OH माइनस आयन फॉर्म कर दिया। आप HCl का एग्जांपल ले लीजिए, पानी मिला तो Cl माइनस और H प्लस फॉर्म कर देगा वो। हाइड्रोनियम H3O प्लस भी लिखते हैं कभी कभी से हाइड्रोनियम आयन, ठीक है। सारे बेसिस जो है वो आपके पानी में डिसॉल्व नहीं होते। ऊपर भी रिएक्शन है वो भी देख लीजिए, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड पानी में मिलाया तो K प्लस OH माइनस, ये भी बेस है। MgOH ट्वाइस पानी में मिलाया तो ये बना Mg2 प्लस प्लस 2OH माइनस, ठीक है। बेसिस क्या होता है, पानी मिलाने में OH माइनस फॉर्म करते हैं, एसिड जो है वो H प्लस फॉर्म करते हैं। अब सारे बेसिस जो है वो हमारे पानी में नहीं मिलते, ठीक है। कुछ बेसिस ऐसे होते हैं जो पानी में डिसॉल्व हो जाते हैं जिन्हें हम बोलते हैं एल्कली। तो हम कह सकते हैं वाटर सॉल्युबल बेसिस आर कॉल्ड एल्कलीज, ठीक है। द प्रोसेस ऑफ डिजॉल्विंग एन एसिड और अ बेस इन अ वाटर इज़ हाईली एक्सोथर्मिक। एक्सोथर्मिक हम पहले पढ़ चुके हैं, एक्सोथर्मिक में क्या होता है, हीट निकलती है। तो जब एसिड को या बेस को हम पानी से मिलाते हैं तो ये रिएक्शन बहुत एक्सोथर्मिक है, बहुत एक्सप्लोसिव है, हीट निकलता है, इनसे इंसान जो है जल भी सकता है, ठीक है। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं डाइल्यूशन, ठीक है। तो एसिड को पानी में कैसे मिलाना है यानी डाइल्यूट कैसे करना है, ये देखिए। द एसिड मस्ट ऑलवेज बी एडिड स्लोली। एसिड को हम स्लोली पानी में डालते हैं, कभी ऐसे नहीं होता कि एसिड में पानी डाल दिया, नहीं। पानी में हम एसिड डालते हैं धीरे धीरे, वो भी कांस्टेंट स्टीयरिंग के साथ, जिससे हमारी हीट जो है वो निकलती रहे, ठीक है।
आ गया हाउ स्ट्रॉन्ग एसिड और बेस सोल्यूशन। तो कितना स्ट्रॉन्ग हमारा एसिड है या कितना स्ट्रॉन्ग हमारा बेस है, ये हमें कैसे पता चलेगा? तो ये हमें ऐसे पता चलेगा कि अगर जिसमें जितने H+ आयन होंगे वो उतना एसिडिक होगा, जिसमें जितने OH- आयन होंगे वो उतना बेसिक होगा। ठीक है, मतलब जो एसिड जब ज़्यादा H+ आयन फॉर्म करेगा वो मतलब मोर स्ट्रॉन्गर एसिड होगा, और जो कम कम H+ फॉर्म करेगा वो लेस स्ट्रॉन्गर एसिड होगा। वहीं OH- आयन की बात करें तो ज़्यादा OH- आयन फॉर्म करेगा वो ज़्यादा बेसिक होगा, जो कम OH- आयन फॉर्म करेगा वो कम कम वो होगा हमारा बेसिक। ठीक है, तो मतलब इस वीडियो में हम इतना ही करेंगे। आगे थोड़ा pH के बारे में और इंपॉर्टेंस ऑफ pH के बारे में हम पढ़ेंगे। थैंक यू गाइज, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल।